नमस्कार दोस्तों। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुसार यह बहुत ही कल्याणकारी और विजय दिलाने वाली एकादशी है। इस एकादशी की महत्ता को संसार तक पहुंचाने के लिए स्वयं भगवान राम ने भी इस एकादशी का व्रत पूजन किया था। इसके बाद से विजय और मोक्ष के लिए संसारी लोग इस एकादशी का व्रत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुंचे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वो सेना सहित सागर कैसे पार करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हुए भी ये मानवीय लीला कर रहे हैं। इसी कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास में ही निवास कर रहे ऋषि बकदाल भी से मिलें और यहाँ से आगे बढ़ने का मार्ग वो ऋषि ही आपको सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के अनुनय पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई और कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा। ऋषि ने बताया कि आप सेना सहित फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान नारायण की पूजा करें। यह विजया नाम की एकादशी ही आपको आगे जाने का मार्ग बताएगी। एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके इनकी पूजा करें। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन भजन करें। अगले दिन सुबह भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। इस व्रत से प्रतिष्ठा, विजया, संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता है और पढ़ता है, उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से आप घर पे विजया एकादशी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस स्थान पर पूजा करनी है, अपने घर के मंदिर में या अलग से चौकी लगाकर उस जगह को आप अच्छे से साफ सुथरा कर लें। आप उस स्थान पर एक रंगोली भी बना सकते हैं या फिर एक स्वास्तिक बनाकर भी उसके ऊपर आप एक चौकी विराजित कर सकते हैं। उसके ऊपर आपको पीले वस्त्र बिछा लेने हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, तो उनकी पूजा में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पीली वस्तुओं का हम इस्तेमाल करें। तो इस दिन आप स्वयं भी पीला वस्त्र ही धारण करिए। तो दोस्तों, एकादशी की पूजा में हम चावल का उपयोग तो नहीं करते। हम तिल का आसन बनाकर, यहाँ मेरे पास प्रभु श्री राम की ये फ़ोटो है, तो मैं इन्हें यहाँ विराजित करूँगी। दोस्तों, इस पूजा का जो उल्लेख मिलता है वो श्री रामचरितमानस में मिलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विजया एकादशी का पूजन किया था, तो आज के दिन हम उनका भी पूजन करेंगे। दोस्तों, विष्णु भगवान की अगर आपके पास कोई मूर्ति हो तो आप उसको ले लें, या फिर मूर्ति ना हो तो उनकी फ़ोटो को भी आप ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ मुरलीधर कृष्ण भगवान की एक मूर्ति है, तो मैं उस मूर्ति को ही भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर ले रही हूँ। मूर्ति है तो सबसे पहले इस प्रकार से हम 4 बार जल से इन्हें स्नान कराएंगे। हम प्रभु के हाथ, पैर, मुंह धुला देते हैं और आचमन करा देते हैं। फिर हम पंचामृत से प्रभु को स्नान कराएंगे। तो दोस्तों, एकादशी के दिन जब आप स्वयं भी स्नान करें तो अपने नहाने के जल में आंवले के रस की कुछ बूंदें ज़रूर डालें। इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। माता महालक्ष्मी और साथ साथ भगवान विष्णु की भी हमें कृपा प्राप्त होती है। तो नहाने के जल में इस एकादशी के दिन आप आंवले के रस की कुछ बूंदें ज़रूर डालें। ये बहुत शुभ रहता है। सुबह सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर इस प्रकार आपको पूजन करना चाहिए। तो देखिए, पंचामृत से स्नान कराने के बाद इस तरह से हम दोबारा जल डालकर शुद्धोदक स्नान करा देंगे। दोस्तों, अगर आप व्रत रख रहे हैं तब तो आपको ये पूजा करनी ही है, और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी इस दिन पूर्णतः शुद्ध सात्विक रह करके आप इस पूजा को कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान को स्नान कराने के बाद अच्छे से उनकी प्रतिमा को हम पोंछ लेंगे। अब हमें कलश की स्थापना करनी है, तो हम एक कलश ले लेंगे। दोस्तों, आज के दिन की जाती है विजय कलश की स्थापना। आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, किसी भी धातु का कलश आप इस दिन ले सकते हैं। इस पर हम चंदन या रोली से एक स्वास्तिक बना देंगे। इसके लिए भी हमें तिल का आसन बनाना है। आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं या फिर एक साधारण तिल का आसन बना लीजिए। इस पूजा में कलश की स्थापना आपको विशेष रूप से करनी है। कलश में आप थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, फिर शुद्ध जल डालकर कलश को पूरा भर लीजिए। कलश को पूरा कंठ तक हमें भर लेना है।
कलश के अंदर हम 5 चीज़ें तो ज़रूर डालते हैं। लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी और हल्दी, ये 5 चीज़ें आपको कलश के अंदर डाल देनी है। दूर्वा भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर आम, अशोक या फिर पान के पत्ते लगा देंगे। दोस्तों उसके बाद इस कलश के ऊपर विशेष रूप से आज सप्तधन रखे जाते हैं। सप्तधन मतलब 7 तरह के अनाज आपको लेने हैं, जिन्हें मिलाकर आप इस कलश के ऊपर एक प्लेट में रखेंगे। 7 तरह के अनाज हमें यहाँ पर चाहिए, जिनको आप इस प्रकार से कलश के ऊपर रख देंगे। इस पूजा में 7 प्रकार के अनाज का विशेष महत्व होता है। याद रखिए, ये 7 अनाज में आपको चावल नहीं लेना है। चावल का हम किसी भी प्रकार से एकादशी की पूजा में उपयोग नहीं करते हैं। इस अनाज का क्या करना है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। अब इस अनाज के ऊपर हमें स्थापित करनी होती है भगवान विष्णु की एक प्रतिमा। तो मेरे पास यहाँ मुरलीधर कृष्ण भगवान की प्रतिमा है, तो मैं उनको ही विराजित करूँगी। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है, फ़ोटो है, तो आप फ़ोटो को यहाँ विराजित ना करें। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप नारियल भी कलश के ऊपर स्थापित कर सकते हैं, श्री हरि का स्वरूप मानकर। ठीक इसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने समुद्र किनारे विष्णु भगवान का पूजन किया था। अगर आपके पास विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप फ़ोटो को कलश के ऊपर ना रखें। आप नारियल का उपयोग कर सकते हैं। अब तिल का ही आसन बनाकर हमें गणपति जी को भी स्थापित कर लेना है। गणेश जी को भी हम स्नान करा देंगे। अब हम भगवान जी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। दूर्वा, लाल पुष्प गणेश जी को और पीले फूल विष्णु भगवान जी को, श्री राम जी को हम अर्पित करेंगे। धूप दीप हम जला लेंगे। गणेश भगवान को अलग से हम भोग अर्पित करेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में हमें तुलसी दल नहीं डालना होता है, लेकिन विष्णु भगवान बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इसलिए हम गणेश जी का भोग यहाँ अलग लगाएंगे। कलश के ऊपर जो हम विष्णु भगवान के स्वरूप को विराजित हमने किया है, हम उनकी भी पूजा करेंगे। भगवान को भी हम वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे। तो दोस्तों हमने राम दरबार की पूजा कर ली है। फाल्गुन मास की हर पूजा में हमें अबीर गुलाल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार सभी देवी देवताओं को हम अबीर गुलाल अर्पित करेंगे। जो भी फल हैं, मौसमी फल हमारे पास, हम वो भी अर्पित करेंगे। पीले फल यदि मिल जाएं तो आप वो ज़रूर अर्पित करें। पंचमेवा अर्पित करें। इसके बाद एकादशी महात्म्य की पुस्तक का भी हम पूजन करेंगे और विजया एकादशी की व्रत कथा को पढ़ेंगे। हाथ में हम पुष्प और थोड़ा तिल लेकर इस कथा को पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद पुष्प भगवान के चरणों में हमें अर्पित कर देना है। तो दोस्तों ये पूजन आपको सुबह करना है। शाम को भी इसी कलश के सामने बैठकर आपको पूजा करनी है, आरती करनी है। आप विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ कर सकते हैं। इसके बाद पूजा की संपूर्णता के लिए हम थोड़ी दक्षिणा भी निकालेंगे और इसे कलश के ऊपर रख देंगे। फिर हम भगवान से क्षमा याचना भी करेंगे कि अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो, हमारी पूजा में कोई कमी रह गई हो, तो भगवान हमें उसके लिए क्षमा करें। और दोस्तों जो सप्तधन हमने लिया है, 7 प्रकार के अनाज, इसका तो आपको दान ज़रूर करना है। आप चाहें तो इसका अनुपात ज़्यादा कर सकते हैं, दान आप अपनी इच्छा अनुसार बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो भी भोग सामग्री आप अर्पित करते हैं उसे प्रसाद स्वरूप खाएं। सप्तधन को पानी में भिगोकर गौ माता को भी खिलाया जा सकता है। दोस्तों इस पूजा में कलश के दान का विधान है। अगर आप कलश दान करना चाहते हैं तो आपको कोरा कलश लेना होगा, नहीं तो आप कलश के ऊपर जो नारियल आपने स्थापित किया आप उसका भी दान कर सकते हैं। जो दक्षिणा हमने चढ़ाई है वो भी हमें दान में देना है। तो आज की इस पूजा में कलश दान का महत्व होता है। अगर आपकी इच्छा है, सामर्थ्य है, आप करना चाहते हैं तो आप कोरे कलश की स्थापना करें और उस कलश को भी आप पूजा करने के बाद दान में दे सकते हैं। दोस्तों ये पूजा बहुत ही शुभ होती है। इसमें ध्यान आपको इस बात का रखना है कि कलश स्थापना आप ज़रूर करें और कलश का दान ना कर सकें तो नारियल और दक्षिणा ज़रूर दान करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये जानकारी जो है वो आपको लाभप्रद लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।